आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट असलान शरा। हम सीख रहे हैं 10th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 1 की आज क्लास नंबर 2 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि 9 मेथड हैं जिनकी मदद से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कोई भी, ठीक है। तो उसकी जो पहला मेथड है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसको आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। At this stage, the problem being solved is observed carefully. इस मरहले पर ज़ेरे हल मसले का बगौर मुशाहिदा किया जाता है, ठीक है। यानी कि डीपली, बहुत 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 ज़्यादा डीपली जाके अपनी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में सोचा जाता है कि आखिर किस तरह से मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। मुतलका अमूर का तयन किया जाता है और गैर मुतलका मालूमात हज़फ कर दी जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो जो चीज़ें काम की होती हैं, ठीक है, उनको तो याद रखा जाता है और उन्हीं के मुताबिक काम किया जाता है। और जो चीज़ें आपके जो इन्फॉर्मेशन यानी कि होती है कि इसके काम की नहीं होती, उसको आप फिल्टर कर देते हैं, निकाल देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई मसला आ गया है, जैसा कि मैंने कल आपको मिसाल दी थी उर्दू लिखने के लिए, ठीक है। तो उर्दू अगर आपने कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं उसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई कि आपने क्यों बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि मैंने उर्दू लिखना चाहता हूँ, उसके अंदर नए ऑब्जेक्ट्स डालना चाहता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स डालने के बाद कुछ इमोजी उसके अंदर डालना चाहता हूँ, कुछ साइंस डालना चाहता हूँ, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि जो साइंस है वो डालना इतना ज़रूरी नहीं है। यानी कि एक इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, इतना ज़्यादा इसका काम यहाँ पर नहीं होगा। ज़्यादा फोकस मुझे किस पर देना चाहिए कि उर्दू के जो फाउंट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो जो फाउंट है वो आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है, ठीक है। तो आप उसको अपने उससे ध्यान में रखेंगे। और जो आपकी वो इमोजी वाली थी, ठीक है, या वो साइन वाला था, वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, तो आप उसको क्या करोगे, फिल्टर कर दोगे, उसको निकाल दोगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे वो चीज़ों को ही लेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाली हैं। सपोज वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर। फर्ज करें हम सादा कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। आवर मेजर कंसर्न इज हाउ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर परफॉर्म्ड। हमारा असल मसला ये है कि बुनियादी हिसाबी मराहिल जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम कैसे सरअंजाम दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमें उन्होंने खुद दे दी कि अगर आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आपके पास जो मेजर प्रॉब्लम आपकी जो है वो क्या है, वो ये है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग किस तरह से करते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे काम हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड, नतीजा किस तरह जाहिर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप प्लस करें तो प्लस में ही आंसर आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट में ही आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में ही आंसर आना चाहिए, और डिवाइड करें तो डिवाइड में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके डिस्प्ले के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि अगर आपने उसके डिस्प्ले के अंदर ये डाल दिया कि आप कर ऐड रहे हैं और आंसर सब्ट्रैक्ट का निकल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्ट ईटीसी, इनपुट किस तरह लेना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनपुट आपने किस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हमने कीपैड भी अटैच कर दिया, आप कीपैड के जरिए भी आउटपुट दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। और हमने टच स्क्रीन भी लगा दी कि टच के साथ भी आप इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपने कहा जी हमने पेन सिस्टम भी लगा दिया कि आप पेन के साथ लिख कर भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर है, जैसा कि आप अपने लेवल के मुताबिक आप जिस तरह से इसे बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप सोचेंगे कि आपको इसको इनपुट किस किस तरह से दे सकते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ टू सिन और टैन और कैलकुलेटेड, ठीक है। हमें इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि साइन और टेन कैसे मालूम किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये बेसिकली हम लोग जब साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको सिन और टन की काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है।
जो कि इसका अगर मैं नॉर्मली अगर आपको बताने की कोशिश करूं जिसके साथ के आपको आसानी से समझ आ जाए, तो आप यहाँ से ले लीजिए कि अगर आप एल्गोरिथम आ गया, आपका आयोटा आ गया, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स की स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, ये वैल्यूज किस तरह से मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज कोई इतनी ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है अगर आप एक आम कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप आम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो इन चीजों के बारे में सोचना आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, हालांकि कैलकुलेटर का एक हिस्सा तो है, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए क्या है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप फिल्टर आउट कर दीजिए तो बेहतर है। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये चीज आपके लिए अहमियत रखती है। उसके बाद हाउ इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व्ड, अलजबरी मसावात कैसे हल की जाती हैं, ठीक है। अब अलजबरा जो जिसने के हर बच्चे को हैंगओवर किया हुआ है, ठीक है, अब ये किस तरह से सोल्व किए जाते हैं, इन चीजों को भी आपको मद्देनजर रखना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप बेसिक कैलकुलेटर के अंदर तो ज्यादा चीजें तो नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। अगर आपको मुकम्मल अलजबरिक कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद एंड हाउ आर अदर मैथमेटिशियन ऑपरेशन परफॉर्म्ड, चूंकि ये बातें हमारे लिए गैर मुतल्लका हैं, these are irrelevant to use so we shall not bother about these, क्योंकि ये बातें हमारे लिए गैर मुतल्लका हैं। In this way, by filtering out irrelevant information, we can concentrate on the actual problem, इसलिए हमें इनके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इस तरीके से गैर मुतल्लका मालूमात छोड़कर हम असल मसले पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वो सारी की सारी बातें, वो सारे के सारे सवाल उठाने हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर को बनाते हुए, ठीक है, आपको करना जरूरी है, ठीक है। चाहे वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो या छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, उन सबको आपने अपने पास लिख लेना है या अपने पास नोट करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेटर की मिसाल ली है, तो हमने कहा है जी सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है, हमने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि हमें किस किस्म का कैलकुलेटर बनाना है, एक सिंपल कैलकुलेटर। उसके बाद हमने क्या किया कि सिंपल कैलकुलेटर से लेके साइंटिफिक कैलकुलेटर तक सारे के सारे सवाल को डिस्कस कर दिया कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद एंड में हमने क्या किया कि सिंपल कैलकुलेटर के अंदर हमें जो जो चीजें चाहिए थी उनको हमने अलहदा कर दिया, और जो सिंपल कैलकुलेटर के अंदर चीजें नहीं हम डाल सकते उन चीजों को अलहदा कर दिया, ठीक है। और हमारा फोकस सिर्फ उन चीजों पर ही होगा जो कि हम अपने सिंपल कैलकुलेटर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, जिनकी प्रोग्रामिंग हम इजीली अपने सिंपल कैलकुलेटर के लिए कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या चीज है ये आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।